आज हम बात करें कि 15 डेज स्टडी प्लान हमारा क्या होना चाहिए टू कंप्लीट आवर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म फॉर CSIR नेट लाइफ साइंसेज। हम जून 2025 को टारगेट कर रहे हैं और जो मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई ऐसे ही शुरू कर सकते हैं, ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, हम लोग इसमें ये देखेंगे कि 15 डेज में हम लोग कैसे ऑल मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। हम लोग डेली स्ट्रक्चर टॉपिक के बारे में जानेंगे, डे 1 टू डे 15 हमें क्या क्या करना है, की कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स को याद करने के बारे में समझेंगे और इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड क्लासिफिकेशन को जानेंगे। ठीक है, सो बेसिकली हमारा पहले दिन हमें जब से शुरू करना है उसके पहले हमें एक ब्रश अपने आप को ब्रश अप करना है टू कंप्लीट NCERT 11th-12th की आपको अच्छे से एक बार से डाइवर्सिटी की 11th क्लास की NCERT अच्छे से पढ़ लेनी है, प्लांट डाइवर्सिटी एंड एनिमल डाइवर्सिटी। इससे आपका बेसिक जो है वो वापस से आप याद कर लेंगे और अब आपको उसमें ये सोचना है कि हमको उसमें क्या और ऐड ऑन करना है, राइट। सो हम लोग को सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक स्पीशीज और इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम में बटा था, 3 डोमेन्स हैं उनको देखना है। टैक्सोनॉमी, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, हायरार्की क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो डे 1 में हमें इनको कवर करना है। सबसे पहले तो हमें जिस दिन सोचना है उस दिन से ही हमें NCERT की पहले से एक बार वापस से रिवीजन कर लेनी है। नाउ डे 2 पे हमें माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पढ़ना है। सो माइक्रोबियल डाइवर्सिटी में हमें ये बैक्टीरियल एंड आर्कियस के स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन के बारे में जानना होगा। वायरसेस के बारे में पढ़ना है, विरॉइड्स के बारे में पढ़ना है। लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट भी इसका अच्छा होता है। विरॉइड के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंस। नाउ थर्ड डे पे हमें प्रोटिस्ट और एल्गी के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग अब बेसिकली प्लांट किंगडम में स्टार्ट करने हैं घुसना। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा, एमीबा, पारिमेशियम एंड प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ना होगा। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल भी पढ़ना होगा आपको। एल्गल क्लासिफिकेशन, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन, इन सबों के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी क्या क्या है उसके बारे में जाना है, उसके क्लासिफिकेशन, उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स। सो इनको याद करना है और आपको ऐसे शुरू कर लेना होगा। डे 4 में हमें सिर्फ फंगी पढ़ना है। उसके पहले आपने जो भी ये चैप्टर्स में जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनका आपको वापस से रिवीजन करना है और उनसे रिलेटेड जितने भी MCQ या PYQ है उसको कोशिश करना है कि आप शुरू कर दें। 10-10 या 5-5 आप रोज़ MCQs को लगाएं। नाउ डे 4 पे हमें फंगी पढ़ना है, जिसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पढ़ना है। जाइगोमोसिटीज क्लासिफिकेशन इसका सारा कंप्लीट करना है फंगी का। इंपॉर्टेंट है, याद करने में थोड़ा दिक्कत आती है बट येस आप शॉर्ट नोट और ट्रिक बनाकर याद करने की कोशिश करिए। इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ना है। नाउ डे 5 में हमें प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को कंप्लीट करना है। बहुत बड़ा है टॉपिक, मतलब ठीक है आप कवर अप कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल, मॉसेस, लिवर अर्थ, इनके क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन, फॉर्म्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिप्रोडक्शन, ये सारे कुछ को कंप्लीट करना है। फिर इसमें देखना है कि इनका क्या रोल है, क्या ये हमारे इकोसिस्टम में इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं। इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। सो बेसिकली हम NCERT में हम लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं एंड इसमें जो है लाइफ साइंसेज का एग्जाम देने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसे और डेप्थ में पढ़ना होता है कि आखिर ये होता कैसे है, ये है क्या, ये है क्यों। ठीक है, नाउ डे 6 पे हमें जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म कंप्लीट कर लेना है, उसके फीचर्स, कॉनिफर्स, कैक्टर, जो भी है एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ कंप्लीट करना है। साथ साथ में MCQ एंड PYQ लगाते हुए चलना है एंड कोशिश करना है कि जब अपनी आप डे जैसे ही आपका दिन शुरुआत होता है तो आप जितना पहले आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन कर लें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है तो हम लोगों को हर कुछ याद करने में बहुत दिक्कत आती है। याद रखना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सब बाद में एक्यूमुलेट होकर और बहुत अजीब सा हो जाता है। सो इसलिए रिवीजन मस्ट है और PYQ सॉल्व करते रहना है। नाउ डे 7 पे आपको एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट्स के बारे में कंप्लीट करना है। फाइलम पोरीफेरा, नेरियरिया, उसके एग्जाम्पल, प्लेटीहेल्मिन्थ, नेमाटोड्स, पैरासिटिक एडेप्टेशन और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करना है। नाउ डे 8 में आपको एनिमल किंगडम के इनवर्टिब्रेट को ही कंप्लीट करना है। आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको उधर का 2 टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आप इसके ऑर्थोपोड्स और एनिलिड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सेगमेंटेशन, लोकोमोशन, लार्जेस्ट फाइलम है ऑर्थोपोड्स और इंसेक्ट्स, ये सब के बारे में काइनोडर्म तक पढ़ लेना है। नाउ डे 9 में हमारा कॉर्डेट शुरू हो जाता है, जिसमें हमें फिशेस, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ना है। इनके टोटल एग्जाम्पल्स याद करने हैं जो जो हमारे लाइफ साइंसेस से इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिएगा जब आप PYQ देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो है वो ज़्यादा रिपीटेड हैं, तो आपको उनको अच्छे से याद करना है, उस फाइलम को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी। सो एनिमल किंगडम के कॉर्डेट्स में एप्स और मैमल्स बचे हुए थे, आपको उनको कवर कर लेना है, उनके सारे क्लासिफिकेशन, प्लेसेंटल वर्सेज मार्सिपुलिन, सारा कवर होना चाहिए। नाउ डे 11 में हमें जियोग्राफी पढ़ना है। जियोग्राफी मतलब बायो जियोग्राफिकल रीजन, कहाँ कहाँ कौन से एनिमल पाए जाते हैं, कौन से इंडेंजर्ड हैं, कौन से बचे हुए हैं, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है, कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये
सारे कुछ हमें इसमें कंप्लीट करना है। बेसिकली हमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी हमें जानना होगा इसमें उसके हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं, उनका माइग्रेशन कहाँ से कहाँ होता है, वो कॉमन इंडियन के मैमल्स थे, बर्ड्स थे, कहाँ के थे, सीजन के बेसिस पे कैसे कैसे क्या होता है। सो हमें इसके अंदर ये सारी चीज़ों को कवर करना होगा। नाउ डे 12 पे हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ना है, जिसमें मॉलिकुलर, फाइलोजोनी, इवोल्यूशनरी ट्री, फॉसिल रिकॉर्ड और देयर इंपॉर्टेंस, इस सबको कंप्लीट करना है। नाउ डे 13 पे हमें इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, कहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है बायोडाइवर्सिटी पे, सो इससे क्वेश्चन बनता है। और अप्लाइड बायोडाइवर्सिटी में हमें रोल ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ना है कि कैसे कैसे एग्रीकल्चर का रोल है, कॉमन पैरासाइट एंड पैथोजन ऑफ ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से ये जो है कौन से फाइलम इन्वॉल्व होते हैं, सो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ना है। सो बेसिकली आप 15 डे पे सोचेंगे और आप देखेंगे कि आपने बहुत ही स्मूथली 4-5 घंटे की पढ़ाई करने के साथ साथ ही आपने अच्छा खासा जो है वो अपना ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो इनके साथ साथ आपको PYQ जरूर सॉल्व करना है। कोशिश करना है कि ट्रिक बनाकर याद करें, क्योंकि दूसरों की ट्रिक और अपनी ट्रिक में फ़र्क होता है। समरी और की कॉन्सेप्ट उसको रिवीजन करते रहना है, और इंपॉर्टेंट डायग्राम और क्लासिफिकेशन अच्छे से एकदम चार्ट के बेसिस पे बनाइए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो ये था हमारा 15 डे study plan to complete diversity for your life science exam to target June 2025। आप इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह की स्ट्रैटेजी वीडियो और मैं कंटेंट से भी रिलेटेड वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।